अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार जो है भारत के लिए ट्वीट आप देखते होंगे। भारत के लिए सोशल मीडिया हो चाहे फिर जो है मीडिया के द्वारा जो है लगातार भारत के लिए आके बोलते रहते हैं। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं आप देखे होंगे, आज बोला, उसके बाद जो है 2 दिन पहले बोला था उन्होंने, और लगातार जो बोल रहे हैं। लेकिन वो जो अभी बोल रहे हैं किस तरह से कहानी में पलटी और किस तरह से सुर में उनका जो है पलटी और नर्मता आया है, आप समझ सकते हैं। पहले जो वो बोलते थे भारत के खिलाफ, भारत को जो है डायरेक्टली दोष देते थे कि जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है वो भारत के कारण हो रहा है। मतलब कि किस तरह से आके जो है दोष जो है मरना। लेकिन किस तरह से भारत की कूटनीति ने इस तरह से अमेरिका को झुकाया, ट्रंप को झुकाया, वैसे आप जानते थे या फिर कोई भी जानता था ये जो हेकड़ी जो है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। और भारत ने जिस तरह से आईना दिखाया अमेरिका को कि आप सिर्फ ऑप्शन में नहीं है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एससीओ समिट में नहीं जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका की नीति के कारण जो है वो एससीओ समिट में गए। और एससीओ समिट के जाने के बाद जो है जिस तरह से अमेरिका की स्थिति और जो है कहानी जिस तरह से पलटी है वो देखने वाली। और जिस तरह से अमेरिका चाह रही थी वैसा भारत जो है कतई नहीं किया। और भारत जिस तरह से कूटनीति पर काम किया वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हुए देखा जा रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बात में ट्वीट में जो नर्मता आई है वो देखने वाली है। जिस तरह से आज भी उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत दृढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम मिलना चाहते हैं जल्दी। और जो व्यापार को लेकर आज उन्होंने कहा कि व्यापारिक जो मतभेद है या फिर जो उस तरह से जल्दी जो है सुलझ सकती है। तो उस पर जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके रिप्लाई करके कहा कि जो है भारत और अमेरिका दोनों की भी जो व्यापारिक सलाहकार जो है अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस पर जो है निष्कर्ष आ सकता है। इस तरह से बात हो रहा है। लेकिन क्या बात जो हो रही थी उसको जो कल जो कनेक्ट करके देखा गया, जी हाँ, ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था। आप देख सकते हैं पीछे में सभी राष्ट्र अध्यक्ष ग्रुप है, उसके सभी देश का प्रमुख जो है सभी उपस्थित थे। शी जिनपिंग को आप देख लीजिए, पुतिन को देख लीजिए, चाहे फिर ब्राजील के तरफ से या फिर जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से, मतलब सभी जो है उनके राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख जो है उपस्थित थे मीटिंग में। भारत को छोड़कर, जी हाँ, सिवाय भारत को छोड़कर भारत जो है उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। और उनके जगह नरेंद्र मोदी जी के जगह जो है एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, वो जो है उनके जगह उपस्थित रहे। और क्या वो कूटनीति था, क्या वो नीति था कि एससीओ समिट में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो है नहीं जाने वाले थे, वो अमेरिका को आईना दिखाने के लिए, अमेरिका की हेकड़ी को निकालने के लिए वो एससीओ समिट में गए। और जिस तरह से एससीओ समिट के बाद जो है जिस तरह से नर्मता आई, जिस तरह से वो चाइना से पहले जापान गए, जापान के बाद जो है चाइना गए, क्या वो कूटनीति अलग से रूप में काम कर रहा था। और जिस तरह से कूटनीति भारत ने अपनाई काबिले तारीफ है। भारत पर अमेरिका ने जो है लगभग 50% के आसपास जो है टैरिफ ला दिया, पहले 25%, फिर जो है रूस से तेल खरीदने के कारण जो है 25%। क्या उसमें कितनी कमी आएगी वो देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे, तो वो कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह से ज्यादा झुकाव चाइना और रूस के तरफ जो है भारत एससीओ मीटिंग में जाके उन्होंने दिखाया, तो जिस तरह से उसके बाद जो है नर्मता आई डोनाल्ड ट्रंप के बातों में, तो हो सकता है कि उस कारण से वो जो है ब्रिक्स मीटिंग में वो उपस्थित नहीं रहे। और वो दिखाने के लिए कि आपके पास भी अभी मौका है, आप कर सकते हैं। और जिस तरह से आज उनका ट्वीट आया, आप जो है डायरेक्ट व्यापार को लेकर किए, व्यापार की बातें हो रही है। आज भी उन्होंने ट्वीट करके कहा, मोदी को उन्होंने फिर से याद किया कि हम सच्चे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है दृढ़ है। और फिर से आज वही बात उन्होंने दोहराया। और जो फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट का रिप्लाई आया उससे पूरा तरह से रिजल्ट जो है निकल जा रहा है कि जो है दोनों देश के बीच जो है जो टैरिफ को लेकर, व्यापार को लेकर जो है पूरी तरीक़ा से जो है चर्चा हो रहा है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा 15 से 20 दिन के आसपास जो है रिजल्ट आपको देखते हुए मिलेगा कि किस तरह से जो है बातें, जो टैरिफ जो है कितना तक फिक्स होता है, 15% 20% के आसपास कितना टैरिफ जो है टोटली फिक्स होता है, वो देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से भारत जो है रूस से तेल लगातार खरीदते रही और खरीदते रहेगी, जैसा कि भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया। और भारत जैसा चाहेगी वैसा करेगी, ना कि जो है भारत जो है अमेरिका से फ़ायदा कमाती है 40 से 45 बिलियन डॉलर के आसपास, तो वो अमेरिका के अनुसार से चलेगी। ऐसा भारत ने साफ साफ जो है आईना जो है अमेरिका को दिखा दिया। और ये होना ज़रूरी भी था कि जो है भारत सिर्फ एक बाज़ार नहीं है कि आप जो है आपसे कुछ बेच के कमा रहा है, तो आपको सामान बेचता है तब जो है
भारत कमाता है, ऐसा नहीं कि आप जो है फ्री में दे रहे हैं भारत को। और जो है चाइना से जो फ़ायदा कमा रहा है उससे मतलब कि अल्टरनेटिव जो है भारत ने जिस तरह से चुना, जिस तरह से भारत ने मतलब कि किस तरह से गजब कूटनीति अपनाई, वो काबिले तारीफ है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा टैरिफ जो है कम होते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखें, आपके अनुसार से आपकी क्या राय है? क्या ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी इसलिए नहीं उपस्थित हुए कि जो है अमेरिका को जो है थोड़ा ढील देना चाह रहे थे कि अभी भी आपका मौका है, आप जो है समझ सकते हैं कि भारत आपके साथ जो है, भारत जो है कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका की नीति अपना रहा है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।